हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू तैयारी.com फ्रेंड्स। आज हम परसेंटेज में लास्ट पार्ट 4 करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के 180 ग्राम मिश्रण में 70% चीनी है। मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में चीनी की मात्रा 40% हो जाए। देखिए, एक बार एक टीचर ने क्या किया कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और अपने स्टूडेंट्स को कहा कि बेटा इस लाइन को बिना टच किए छोटा कीजिए। एक स्मार्ट स्टूडेंट ने क्या किया, उसके बराबर में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। बिल्कुल सेम थ्योरी जो है वो इस क्वेश्चन में लगेगी। यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी को डिस्टर्ब नहीं किया गया, लेकिन फिर भी चीनी की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास 180 ग्राम मिश्रण था चीनी और पानी का, तो उसमें हमने पानी ऐड किया, चीनी को डिस्टर्ब नहीं किया, जिससे चीनी की परसेंटेज वैल्यू भी कम होगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, 180 ग्राम हमारे पास मिश्रण है, उसमें 70% चीनी है। ठीक है, अब उसमें हमने कुछ पानी मिश्रण में और डाल लिया, जिससे वो x ग्राम उसकी क्वांटिटी होगी। उसके अंदर 40% चीनी है। यहाँ पर चीनी की जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू उसकी डिफरेंट है। 0 से आपका 0 चला जाएगा, 4 से आप इसको काटेंगे, ये कितना आ गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी जो नया घोल आया उसकी जो वैल्यू आई वो आई 45 गुणा 7 ग्राम, यानी कि 7 पंजे 35, बचा आपका 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी 315 ग्राम जो है अब घोल हो गया। पहले 180 ग्राम घोल था, हम इसको माइनस कर देंगे तो 135 ग्राम जो है पानी इसमें ऐड किया गया। ठीक है, एक और मेथड से मैं आपको इसको कराता हूं, सीपीआर से भी हम इसको कर सकते हैं। सीपीआर मैंने पहली तीनों वीडियोस में बहुत अच्छे से कराया है। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो तीनों वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको सीपीआर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई दो वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू x अपॉन वाई की फॉर्म में बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू हमेशा x अपॉन एक्स प्लस वाई की फॉर्म में ही घटेगी। अब देखिए, यहां पर जो चीनी है उसका परसेंटेज किस तरीके से घट रहा है। पहले चीनी 70% थी, ठीक है, अब वो 40% होगी, यानी कि 30% वो कम होगी। 0 से 0 कट गया, यानी 3/7 वो कम हुई है चीनी की परसेंटेज वैल्यू। तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी, वो बढ़ेगी 3/4 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि x हमारा 3 है, x प्लस वाई हमारा 7 है, तो यहां पर x अपॉन वाई होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 - 3। ठीक है, अब देखिए 180 ग्राम पहले हमारे पास मिश्रण था, उस मिश्रण का 3/4 बढ़ गया, 4 से इसको काटा, ये आ गया 45, तो 45 दिया 135, तो 135 ग्राम पानी हमने उसमें और ऐड किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चीनी तथा पानी के 8 लीटर घोल में 5% चीनी है। 2 लीटर पानी वाष्पित होने पर नए मिश्रण में चीनी की मात्रा क्या होगी। देखो, यहां पर पानी वाष्पित हुआ, चीनी वाष्पित नहीं हुई, चीनी उतनी ही रही। हमारे पास 8 लीटर का एक घोल था जिसमें 5% चीनी थी। अब 6 लीटर हमारे पास घोल बचा, क्योंकि 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो हम मान लेते हैं कि इसमें चीनी की जो परसेंटेज है वो x% हो जाएगी। ठीक है, अब 6 को हम काटते हैं 2 से तो ये आ गया 3, 8 को काटते हैं तो ये आ गया आपका 4, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 गुणा में 5 बटे में 3, यानी 20/3, और ये हो गया आपका 6 2/3। ठीक है, 6:2/3% जो है अब चीनी की मात्रा उसमें होगी। ठीक है, हम इसको सीपीआर से भी कर सकते हैं, आपका होमवर्क है, आप इसको सीपीआर से करके देखेंगे। ठीक है, चलिए, ताजे फलों में 80% जबकि सूखे फलों में 40% पानी हो तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर गौर से देखिए, इसने क्या कहा है कि ताजे फलों में 80% जबकि सूखे फलों में 40% पानी हो, यानी ताजे फलों में जो पल्प है वो 20% हुआ। भाई 80% तो पानी हो गया, जो पल्प बचा वो कितना बचा, 20%। सूखे फलों में 40% पानी है तो पल्प कितना बचा, वो बचा आपका 60%। ठीक है,
हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास देखिए 100 किलो जो फल उसने हमें दिए हैं ताजे फल, उसके अंदर पल्प कितना होगा, 20% होगा। ठीक है, पल्प तो घटेगा बढ़ेगा नहीं ना, पल्प तो कांस्टेंट रहेगा, केवल पानी सूख रहा है। तो अब हमारे पास x मान लेते हैं कि x kg बचा है। ठीक है, अब x में कितने परसेंट होगा आपका पल्प, 60% होगा। ठीक है, यानी कि 100 का जो 20% है वो x के 60% के बराबर होगा। तो 20 से इसको काटेंगे, आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 100/3 यानी कि 33 1/3 kg। यानी कि जो सूखे फल हमें मिलेंगे 100 किलो ताजे फलों में हमें जो सूखे फल मिलेंगे वो 33/1/3 किलो मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसको CPR से भी करके देखते हैं। देखो पहले 20% था हमारे पास, जो पल्प था 20% था, अब पल्प कितना हो गया सूखे फलों में, 60%, यानी कि कितना बढ़ा, 40% बढ़ गया। भाई 20 से 60 हो गया, कितना बढ़ा, 40 बढ़ा। 0 से 0 कट गया और ये आ गया आपका 2/1। अगर मेरा x/y 2/1 है तो x/x+y कितना हो जाएगा, 2/3। अगर ये 2/1 की फॉर्म में बढ़ रहा है तो ये 2/3 की फॉर्म में पानी कम होगा। अब देखो 2/3 की फॉर्म में पानी कम हुआ है तो बचा कितना मेरा, 1/3 बचा। भाई देखो 3 में से 2 कम हो गया, सूख गया, तो बचा कितना, 3 में से 1 बचा। और 1/3 की ये 1/3 जो है इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 33 1/3 है। ठीक है, तो 33 1/3 kg उसमें सूखा फल हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 kg तरबूज में 96% पानी है, एक सप्ताह बाद पानी की मात्रा 95% रह जाए तो तरबूज का वजन कितना रह जाएगा। देखो इसने क्या कहा है कि 20 किलोग्राम तरबूज है, उसके अंदर 96% पानी है, एक सप्ताह बाद क्योंकि फल सूखता है तो उसमें पानी की मात्रा सूखकर 95% रह जाती है। तो बताइए तरबूज का वजन कितना रह जाएगा। देखो 20 किलो पर यहां पर 4% जो है वो पल्प है। ठीक है, अब जब उसमें पानी सूख गया तो हम मान लेते हैं वो x kg का रह गया, तो x kg में 5% पल्प बचा। देखो 95% पानी है तो 5% पल्प बचा। ठीक है, इस 5 से हम इसको काटते हैं तो ये आ गया आपका 4, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 4 चौक 16, यानी कि 16 किलो जो है तरबूज का वजन एक हफ्ते बाद बचेगा। ठीक है, होमवर्क आपका ये रहेगा कि आप इसको CPR से करके देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नमक तथा पानी के एक मिश्रण में 15% नमक है, 30 लीटर पानी वाष्पित होने पर नमक की मात्रा 20% हो जाती है, मिश्रण में नमक की कुल मात्रा कितनी है। ठीक है, देखो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास x लीटर मेरे पास मिश्रण है। ठीक है, उसका जो 15% है वो नमक है। ठीक है, इस x में से 30 लीटर पानी वाष्पित हो गया, वो अब मेरे पास जो मिश्रण बचेगा वो कितना बचेगा, x-30 बचेगा कि नहीं। देखो x लीटर का मेरे पास मिश्रण है, 30 लीटर उसमें से इवेपरेट हो गया, तो मेरे पास अब जो बचेगा वो x-30 बचेगा। ठीक है, और x-30 में क्या हो गया, नमक की मात्रा 20% होगी। ठीक, अब देखो इसको हम काट लेते हैं, तो ये 5 से काटेंगे 4 आ गया, 5 से काटेंगे 3 आ गया, तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ गया 4x माइनस 120। ठीक है, 4x को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका माइनस x इज इक्वल टू माइनस 120, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, यानी कि जो मेरे पास मिश्रण है वो 120 लीटर का मेरे पास मिश्रण है। ठीक है, और इसका 15% जो है वो नमक है। ठीक है, अब ये आ गया 6, ये 5 आ गया, 5 से काटा 3, यानी कि 18 kg जो है आपके पास मिश्रण में नमक है। ठीक है, चलो इसको CPR से कर लेते हैं। देखिए वो बढ़ा किस तरीके से है, पहले 15 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि 1/3 की फॉर्म में वो बढ़ा है। तो जो घटेगा वो कितना घटेगा,
4 में घटेगा, ठीक है, क्योंकि x हो गया हमारा 1, y हो गया 3, तो ये x प्लस वाई हो गया 1/4। तो 1/4 कितना हो गया 25%। 25% अगर आपका 30 है तो 100% कितना होगा, देखो इंटू 4 यहाँ कर रहा है तो इंटू 4 यहाँ करेंगे, डायरेक्ट आपका 120 आ गया। अब 120 का आपका 15% जो है आपका नमक है, तो ये काटेंगे आप 20 से, तो यहाँ 5 आ गया, ये 6 आ गया, 5 तिया 15, 6 तिया 18 kg जो है आपका उसमें नमक है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में 60% दूध है, मिश्रण में 50 लीटर पानी और मिलाने से नए मिश्रण में दूध की मात्रा 40% हो जाएगी, दूध की वास्तविक मात्रा कितनी है। देखिए हम मान लेते हैं कि ये मिश्रण जो है वो x लीटर का है, तो x का 60% हो गया दूध। अब हमने इस मिश्रण में 50 लीटर पानी डाला, तो मिश्रण हो गया अब हमारा x प्लस 50 लीटर्स का हो गया, और इसका 40% जो है वो होता है दूध, ठीक है। इसको काट लेते हैं, तो ये 20 से काटा, ये आ गया 2, इसको काटेंगे तो ये आ गया आपका 3x इज इक्वल टू आया आपका 2x प्लस 100, इधर जाकर ये x माइनस का हो जाएगा 2x, तो बचा आपका x इज इक्वल टू 100, यानी कि जो मिश्रण था वो 100 लीटर्स का था, उसका 60% दूध था, यानी कि दूध कितना हो गया आपका, दूध हो गया आपका 60 लीटर्स और 40 लीटर्स हो गया आपका पानी, ठीक है। CPR से करना ये आपका होमवर्क है, आप इसको CPR से जरूर कर देखेंगे। आगे चलते हैं, किसी भिन्न के अंश यानी कि न्यूमरेटर में 15% वृद्धि और हर यानी कि डिनोमिनेटर में 8% की कटौती करने से 15/16 प्राप्त होता है, भिन्न क्या है। देखिए न्यूमरेटर में 15% की वृद्धि की गई और डिनोमिनेटर में 8% की कटौती की गई, तो हमें 15/16 प्राप्त हुआ। तो हम मान लेते हैं कि वो जो भिन्न है वो है x/y, ठीक है। इसका 115% हो गया 15% बढ़ाने से, और y का हम 8% घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 92%, ठीक है। और हमें मिला क्या 15/16। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 23 से पूरा कट रहा है, 23 चौका 92 और 23 पंजे, ठीक है। 5/4 आ गया, 5 से हम इसको काटेंगे तो ये 3 आ गया, 4 से इसको काटेंगे तो ये आ गया आपका 4, यानी कि x/y हमारी भिन्न थी और ये आई हमारी 3/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 57% मत लेकर 336 मतों से जीत गया, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो जो टोटल वोट है वो 100% है, जो जीतने वाला है वो उसमें से 100 में से 57 यानी कि 57% वोट लेता है, तो हारने वाला कितना लेगा। देखो 57 तो लिए जीतने वाले ने, तो हारने वाला कितना लेगा, ये 43% लेगा, 100% हो गया। तो कितने परसेंट कम वोट मिलेंगे इसको, 14% वोट कम मिलेंगे हारने वाले को। और कितने वोट कम मिले हैं उसको, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो है 336, ठीक है। तो 14% की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 336, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका 336 गुना में 100 और अपॉन में 14, 14 दूनी 28 और बचा आपका 5 और 14 चौके 56, टोटल जो है 2400 वोट पड़े, ठीक। टोटल कितने पड़े, 2400 वोट पड़े। चलिए आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 47% वोट लेकर 1500 वोटों से हार गया, कुल वोटों की संख्या बताइए। देखो 100 में से 5% वोट नहीं डले, टोटल कितने डले 95%, ठीक है। 95% में से 47% वोट जो है वो जिसने लिए हैं वो हारा है, कितने 1500 वोटों से। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले। देखो 100 में से 5% तो वोट नहीं डले, कितने हुए 95%। 95 में से 47% मिले हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले 48% वोट मिले, यानी कि 1% वोट एक्स्ट्रा मिला। और ये जीता कितनों से है, जीतने वाला 1500 से जीता है, तो 1% हमारा हो गया 1500
तो हमारा 100% कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 को, तो ये आ गया 1.5 लाख वोट टोटल डले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% वोट नहीं डले, 60 वोट अवैध घोषित हो गए। विजयी उम्मीदवार कुल वोटों का 47% वोट लेकर 308 वोटों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या थी? देखो इसने क्या कहा है, 10% वोट नहीं डले, यानी कि कितने वोट डले, 90%। 60 वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मिले कुल वोटों का 47% मिला। देखो 90% वोट डले, जीतने वाले को 47% वोट मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? देखो 90 में से 47 गए यानी कि 43%, 43% मिलते। ठीक है, तो 4% वोट जीतने वाले को ज़्यादा मिलते। लेकिन देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसने क्या कहा है कि 60 वोट अवैध घोषित हो गए। ध्यान दो, देखो इसको तो पूरे 47% मिल गए, अगर ये 60 वोट अवैध घोषित नहीं होते तो हारने वाले को 43% वोट मिलते कि नहीं मिलते? ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको पूरे 47% वोट मिले हैं तो हारने वाले के वोट में से ये 60 वोट कम हुए होंगे, यानी हारने वाले को 4% से भी 60 वोट कम मिले। यही तो बात हुई ना। देखो अगर ये 60 मत अवैध घोषित नहीं होते तो जीतने वाले को 47 और हारने वाले को 43% वोट मिलते, लेकिन ये 60 वोट जो है ये अवैध घोषित हो गए और इसको पूरे 47% वोट मिले हैं, यानी कि ये जो वोट कटे ये 60 वोट कटे हारने वाले के। इसका मतलब क्या हो गया कि जीतने वाला जो है उसने हारने वाले से 4% वोट तो एक ज़्यादा ले लिए, प्लस जो इसके 60 अवैध घोषित हो गए हारने वाले के, इसका मतलब क्या है कि 60 फालतू वोट किसके हिस्से में गए, इसको 4% से भी ज़्यादा, 4% से भी 60 वोट ज़्यादा मिले, और ये कितने थे? ये थे 308 वोट। ठीक है, अब 4% की वैल्यू कितनी हुई, 60 को हम इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 248। ठीक है, अगर 4% 248 है तो 1% कितना हो जाएगा, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 62 हो जाएगा, और 100% कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6200 वोट, 6200 वोट टोटल थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत छोटा है? देखिए यहां अगर हम ये मान लें कि जो वाई की एज है वो 1 ईयर है, तो एक्स की एज कितनी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी 6 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हम अगर CPR लगाएं तो x जो है वो y से कितना बड़ा है, ये 1 पर 5 बड़ा है। ठीक है, तो ये y x से छोटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, ये देखिए x अपॉन वाई क्या है, 5/1, तो x अपॉन x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी कि 6। ठीक है, 5/6 की हम फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ गया, 100 को काटेंगे 50 आ गया, यानी कि आ गया 250/3, यानी कि 83 सही 1/3% वाई एक्स से छोटा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसी संख्या के 45% का 15% 135 है, संख्या का 24% क्या होगा? देखिए हम नंबर को x मान लेते हैं, इसका 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 9/20, और उसका भी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, 3/20। ये कितना है, 135 है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 9 से काटेंगे इसको तो 15 आ गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये 5 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, 20 × 20, तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि ये आ गया आपका 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई, और यहाँ पर अगर हम इसका 24% निकालते हैं तो ये आ गया आपका 24 दूनी 48, यानी कि 480 जो है वो उस नंबर का 24% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, तो x y का कितने परसेंट होगा? देखिए इसने क्या कहा है कि x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू है वो 30% है x प्लस वाई का। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये आ गया आपका 5x माइनस
5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ये x इधर ले जाते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 5y। तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 8y आ गया। 2 से इसको काटोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4y। ठीक है, यानी कि x अकेला जो है 4y के बराबर है। इसका मतलब जो है हमसे पूछा है इसने कि x y का कितने परसेंट है, तो x y का 400% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x अकेला जो है 4y के बराबर है, इसका मतलब जो है x जो है वो y से 400% ज़्यादा है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। a का 90%, a का 90% जो है वो है b के 30% के बराबर। ठीक है, 30 से 90 को काटेंगे तो ये कितना आ गया 3 आ गया, तो 3a इज इक्वल टू आ गया b के। तो इसने हमसे पूछा है b a का कितने परसेंट होगा। देखो b अकेला 3a के बराबर है, तो b जो है वो a का 300% होगा। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों पहली सारी वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन प्रेस करके पहले आप वो वीडियो देखेगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे।